Good evening student. Today we start our new chapter sorting materials into groups. Sorting materials into groups. हमने क्या किया है, अपने materials को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है. ओके, अब हम समझ लेते हैं फर्स्ट हमारा ग्रुपिंग या फिर ग्रुप्स क्या हैं. ग्रुपिंग का मतलब होता है जो भी आपकी सिमिलर चीज़ें हैं उन सबको एक साथ करना. ओके, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं ग्रुपिंग. द मेथड ऑफ प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर. अब एक चीज़ देखते हैं, अगर आपको बुक्स लेने जाना है, नोटबुक लेने जाना है, पेन वगैरह लेके जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे, किस शॉप पे जाएंगे? आप फ्रूट्स की शॉप पे जाएंगे? नहीं. स्वीट्स वाली शॉप पे जाएंगे? नहीं. ऑब्वियस सी बात है, वहाँ जाएंगे जहाँ पे बुक्स मिलेंगी आपको. तो वो कौन सी होती हैं आपकी? स्टेशनरी शॉप्स, जिनको आप बुक डिपो वगैरह बोलते हैं, वो क्या होती हैं? स्टेशनरी शॉप. अगर आपको केक लेने जाना है, चॉकलेट लेने जाना है, तो उनके लिए डिफरेंट शॉप है. स्वीट के लिए डिफरेंट शॉप है. क्लोथ्स लेने जाना है तो डिफरेंट शॉप है. तो हमने क्या किया है, जो सारी चीज़ें एक जैसी हैं उनको एक प्लेस पे रख दिया, उनका ग्रुप डिवाइड कर दिया. ओके, कि सारी स्वीट वाली शॉप पे मिलती हैं. ओके, इस तरह से हमने उनको क्या किया है, डिवाइड. तो ग्रुपिंग क्या होता है? द मेथड ऑफ प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर. जो भी हमारी एक जैसी चीज़ें हैं उन सबको इकट्ठे रखना क्या है हमारा ग्रुपिंग. अब हम स्टडी करते हैं हमारा नेक्स्ट मटेरियल. मटेरियल क्या है? बोलते हैं ना किस मटेरियल का बना है. ओके, तो मटेरियल क्या है? वो सब्सटेंस और वो सब्सटेंसेस जिनसे कोई भी चीज़ मिलकर बनती है. ओके, क्लियर. अगर मार्कर की बात करें तो मार्कर किससे बना है? ये प्लास्टिक से बना है और इसके अंदर फोम भी है थोड़ा. क्लियर. ओके, तो इस तरह से क्या है मटेरियल. क्या होता है मटेरियल? द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस बाय विच थिंग is made of is called material. जिससे आपकी कोई भी थिंग बनती है वो क्या होता है उसका मटेरियल. क्लियर. अब हम स्टडी करते हैं शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, कि आपको मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या एडवांटेजेस हैं आपके ग्रुपिंग के, क्या एडवांटेजेस हैं. ओके, एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग. तो आपको सारी जो एक जैसी चीजें थी वो ग्रुपिंग करने की जरूरत क्यों हुई? उससे क्या हुआ? इजी हुआ. आपको पेन लेने जाना तो आपको पता है कौन सी शॉप पे पेन मिलता है. क्लियर. तो वो हमारी एक सिस्टमेटिक शॉर्टिंग और सेपरेशन में हेल्प करता है कि आपको पता है वो चीज़ कहाँ रखनी है. अब बात करते हैं आपके घर की. अगर आपको कुकर रखना है तो आपको पता है कि कहाँ रखना है. कहाँ रखते हो? बेडरूम में रखते हो? नहीं. कहाँ रखते हो? किचन में. अगर आपको बकेट रखनी है, सोप रखनी है, टूथब्रश रखनी है, तो उसको कहाँ रखते हो? आपके बाथरूम में. क्लियर. अगर आपको टीवी रखना है तो उसको कहाँ रखते हैं आप? डाइनिंग रूम में. इस तरह से क्या है, हमने क्या किया है, जो हमारी सिमिलर थिंग्स थी जिनका यूज एक ही जगह होता है उन सबको क्या किया, एक ही प्लेस पे रख दिया. तो ये हेल्प करता है आपकी लोकेशन में, मटेरियल को कहाँ लोकेट करना है, कहाँ रखना है. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने में. ओके, तो इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक सेपरेशन. एक सिस्टमैटिक सेपरेशन में हेल्प करता है. क्लियर. और किस में हेल्प करता है? इन लोकेटिंग मटेरियल और इन
लोकेटिंग मटेरियल, उसको लोकेट करने में कि कहाँ रखें उसको, इन लोकेटिंग मटेरियल, और टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज समझने में कि कैसा है वो। क्लियर? ओके। तो अब हम स्टडी करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पे हमने क्या किया है, मेटल्स को डिवाइड किया है। तो हमने ग्रुपिंग स्टडी किया, मटेरियल स्टडी किया, क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं हमारी ग्रुपिंग की। अब हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, और जिसमें फर्स्ट है हमारा अपीयरेंस। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज हैं आपकी कुछ, और फर्स्ट है हमारी अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कैसा दिखाई हो रहा है, हाउ टू अपीयर, कैसा दिख रहा है आपको, कैसा विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे हाउ टू अपीयर। ओके, अपीयरेंस का मतलब कैसा दिखाई दे रहा है आपको। इसमें हम स्टडी करते हैं लस्टर और नॉन लस्टर। ठीक है, अब लस्टर क्या है, मतलब शाइन। अब जो मटेरियल आपके शाइन कर रहे हैं उनको हमने बोल दिया कि वो लस्टर है, लस्टर्स मटेरियल है। और नॉन लस्टर जो मटेरियल आपके शाइन नहीं करते। तो लस्टर का मतलब होता है हैविंग शाइन, हैविंग शाइनिंग सरफेस, आप ये भी लिख सकते हो। और नॉन लस्टर नॉट हैविंग शाइनी सरफेस, हैविंग शाइनी सरफेस, सॉरी ये शाइनी सरफेस और नॉट हैविंग शाइनी सरफेस। क्लियर? तो उनको क्या बोलेंगे हम, लस्ट्रस। ओके, तो लस्ट्रस क्या है आपके, materials which have shiny surface, जिनका सरफेस शाइनी है उनको क्या बोला है हमने, लस्ट्रस। क्लियर? मटेरियल्स विच हैव शाइनी सरफेस उनको लस्ट्रस बोला है। आप लिख सकते हो मटेरियल विच हैव लस्टर, ये भी लिख सकते हो, मटेरियल्स विच हैव लस्टर। लस्टर का मतलब वही है। क्लियर? तो दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन राइट डाउन कर सकते हो। लस्ट्रस मतलब मटेरियल विच हैव शाइनी सरफेस और विच हैव लस्टर। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। क्लियर? ये सब क्या करते हैं, शाइन करते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी शाइन करती है, तभी तो गोल्ड पहनते हैं ज्वेलरी में। सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ठीक है, तो ये कैसे हैं आपके, लस्ट्रस। अब बात करते हैं नॉन लस्ट्रस की। तो नॉन लस्ट्रस क्या होते हैं आपके, मटेरियल्स विच हैव नॉट शाइनी सरफेस, जिनका शाइनी सरफेस नहीं होता। ओके, या फिर आप लिख सकते हो मटेरियल्स विच आर नॉन लस्टर, मटेरियल्स विच हैव नॉन लस्टर। अब इसमें बात करें तो कौन से हैं आपके एग्जाम्पल देखते हैं। वुड, क्या वुड लस्टर है, शाइन करती है, नहीं। पेपर की बात करते हैं, वो भी नहीं करता। स्टोन की बात करते हैं, वो भी नहीं करता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने घर पे आज सारी चीज़ें देखनी है जो शाइन करती हैं और नहीं करती। जो शाइन करती हैं वो कौन सी होंगी, लस्ट्रस, और जो नहीं करती वो कैसी होंगी, नॉन लस्ट्रस। अब सेकंड प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं हम, हार्डनेस, कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। अब क्या होते हैं हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल, उनको स्टडी कर लेते हैं।
ओके, हार्ड तो आपको पता होगा हार्ड कैसे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि हार्ड मटेरियल कौन से होंगे और सॉफ्ट कौन से होंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। तो इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया हार्ड मटेरियल और हमारे सॉफ्ट मटेरियल। क्लियर। अब हार्ड मटेरियल कौन से होते हैं? जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली। कंप्रेस का मतलब दबा नहीं सकते। ओके, मटेरियल्स which we cannot compressed। क्लियर, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मटेरियल्स विच वी कैन नॉट कंप्रेस्ड, उनको क्या बोलते हैं हम? हार्ड मटेरियल। और जिनको कंप्रेस कर सकते हैं, मटेरियल्स विच वी कैन कंप्रेस्ड इजीली, और जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सॉफ्ट मटेरियल। ओके, तो हार्ड मटेरियल कौन से हुए? मटेरियल्स विच कैन, आप ये भी लिख सकते हो मटेरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, जिनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, मटेरियल्स विच वी कैन कंप्रेस्ड इजीली, जिनको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने किया था वुड। क्या वुड को हम कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। स्टोन को कर सकते हैं? नहीं कर सकते कंप्रेस। आपकी ब्रिक को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हैमर को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये कैसे हैं? हमारे हार्ड, जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉफ्ट की बात करते हैं। आपके रबड़ को कर सकते हैं, उसको तो स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। आपके स्पंज को कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने डिवाइड किया है हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल में। आपको फाइंड आउट करना है अपने घर में, अपने स्कूल में, कि कौन से ऐसे मटेरियल है जो हार्ड हैं, जो सॉफ्ट हैं, जो लस्टर हैं और नॉन लस्टर्स हैं। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू।